नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोगों की साधना बहुत अच्छी चल रही होगी। और ऐसे लोग जो काफी दिनों से कर रहे हैं वो तो बहुत ही आनंद अनुभूति कर रहे हैं। उसमें मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि आप लोग जो नए हैं वो भी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं और सबको उसका लाभ हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी तकलीफें हैं अभी और उनको मनोवांछित जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा। तो आज उस विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर हमको भेजा करें, ताकि अगर उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तो उसमें उन सब चीजों को मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि वो चीजें कैसे सुधारी जाए। आज मैं पहला विषय आज आप लोगों को रख रहा हूं जो जिनको लाभ नहीं हो रहा है उसके विषय में। संजीवनी एक ऐसी शक्ति है कि इसके विषय में ऐसा संदेह पैदा ही नहीं किया जा सकता अपने मन में किसी भी तरीके से कि मुझे इससे लाभ नहीं होगा। इससे अगर किसी को लाभ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हमारी प्रक्रिया में है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारी मन में सोचने में या हमारा कहीं माइंड हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जिस कारण जो हमें जैसा इम्पैक्ट चाहिए उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे। आप घर में मंदिर में जब पूजा करते हैं तो कितनी साफ सफाई करते हैं, उसको खूब सुंदर बनाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़, उससे माहौल बनता है। भगवान को डायरेक्ट मिले न मिले मगर एक वहां माहौल बनता है जिसके कारण आपको पूजा में आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी तरह जो प्लेटफॉर्म हमारे शरीर को चाहिए, हमारे मन को चाहिए, हमारे एक एक सेल को चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमारा जब पूरा नहीं बनता तो हमें उस शक्ति, क्योंकि वो ब्रह्मांड से शक्ति आपने जब एक बार इन्वोक किया, मैंने चूंकि इंक्रिप्शन अब आपके बॉडी में कर दिया है तो वो तो आनी है। अब आपका पात्र अगर नहीं खुला है, पात्र कहीं भरा हुआ है या उस पात्र में कहीं से कोई भी व्यवधान है तो वो शक्ति आप तक जितनी चाहिए वह नहीं पहुंचेगी और आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अब ये दो तीन बड़ी अच्छी फीडबैक मुझे मिली है कि दिल्ली के हाल का जो मैंने शिविर किया है उसमें कुछ बच्चे थे जो ऑटिज्म के बच्चे थे। अभी 10 दिन 12 दिन हो रहा है दिल्ली के शिविर का, और उन बच्चों में इतना जबरदस्त सुधार दिखा है। उनके फीडबैक मुझे मिले हैं, उन लोगों ने उन बच्चों के फोटोग्राफ भेजे हैं, तो इसलिए कि वो इतना निश्चल भाव से, इतना निश्चल मन से इसको कर रहे हैं कि उसको जितना उसकी शक्ति का और प्रभाव चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे पास वाले के साथ हो रहा है, मेरे जानने वाले के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं? क्यों? इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने लॉजिक माइंड का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसी कौन सी चीजें, तरह तरह की बातें हमारा लॉजिक माइंड हमें डिस्टर्ब करने के लिए मन में प्रश्न उठाता है, और ये हमारी अज्ञानता है। मैंने पहले दिन भी आप लोगों से जब भी साधना शिविर हुआ है कहा है कि आप थोड़े दिन के लिए अपने लॉजिक माइंड को, जब 1 घंटे साधना करते हैं ना, उसको कहीं टहलने घूमने आपके सिटी में जहाँ कहीं भी अच्छी चाटपोट की दुकान हो, पिज्जा की दुकान हो, मिठाइयों की दुकान, भेज दीजिए। जाओ खा पी के टहल के आओ थोड़ी देर में। उसको जब तक आप अपने शरीर से थोड़ा अलग नहीं करिएगा, ज्यादा देर नहीं, बस जितने देर साधना करते हैं उतने देर उसको अलग कर दीजिए, एकदम समर्पित भाव से करिए।